भक्ति दीक्षा दोनों का स्पष्टीकरण हो गयो। नाम सुनायो और समर्पण करायो। एक लौंडी दैवी जीव हती सो शरण आई। अब ये मात्र रेफरेंस दे दियो यहाँ, क्योंकि यहाँ के साथ कुछ बातें घटना चक्र संबंधित है, यानी आपको रिफर कर दियो। अब वो रिफर कर दियो गयो, यानी कहीं भी जब ये घटना चक्र घटित होएगा तो अपनी इंडेक्स क्लियर होएगी करके मात्र एक वाक्य में वह करके आगे बढ़ गए, वह को फिर रेफरेंस नहीं। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा होते हैं, अब हम कहाँ करें। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख आज्ञा किए, जो अब तुम सेवा करो। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज सेवा कौन प्रकार करें। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, जो कहूं श्री ठाकुर जी को स्वरूप होए सो देखो। सो एक दर्जी के यहाँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप हतो, ताको द्रव्य दे के स्वरूप अपने घर ले आए। अब ये 2-3 लाइन पढ़ो ना, तो यहाँ में एक बात स्पष्ट हो गए कि सामान्य लोगन में, यानी श्री महाप्रभु की दृष्टि और अन्य अन्य लोगन की दृष्टि में भेद है। जब मैं 2 शब्दन से समझाऊं, यानी मूर्ति शब्द जो है अपने यहाँ, वो नख शिख कोई आकार साक, यानी आकृति जो हो ना, वह को मूर्ति कहो जाए। जा अर्थ में अपन निर्जीव जो आकार होए ना, वह आकार के लिए अपने यहाँ प्रतिमा शब्द है, मूर्ति नहीं है। लेकिन श्री महाप्रभु की दृष्टि में एक और या की डिस्टिंक्शन है। जैसे सामान्य व्यवहार में, शास्त्र के व्यवहार में भी 2 भेद हैं, प्रभेद हैं, प्रतिमा और मूर्ति। या विषय में श्री महाप्रभु की अपनी एक और एक डिस्टिंक्शन है, स्वरूप। ये स्वरूप शब्द को जब अपन सोचे ना, तो स्वरूप ऐसे 2 अलग वाक्य करते हैं, स्व डैश रूप। रूप शब्द जो है ना, रूप शब्द को ग्रामेटिकल जो इटिमोलॉजिकल मीनिंग है, वह को मतलब है होना। रूप शब्द याके धातु रूप्यते इत्यादि याके जो याके क्रियापद चलेंगे, तो रूप धातु जो है वो होने के अर्थ में है। यानी या को अगर अंग्रेजी में करें ना, तो रूप इज इक्वल टू बीइंग, BEING, होना। अब जब अपन या दृष्टि से स्वरूप कह रहे हैं ना, तो स्वरूप को मतलब है खुद को होना। पुराने अगर जमाने को कोई को ध्यान होए, आज से 100-150 वर्ष पहले के, 60-70-80 वर्ष पहले के लोग सिग्नेचर करते ना, तो पहले खुद लिखते। वो को गुजराती को प्रोसेस मालूम नहीं, पर खुद पोते। ख्याल आया कि नहीं? आज के लोगन को पढ़ के हंसी आवे, पर बात कैसी मजे की आती, कैसी प्रामाणिक आती। वो एग्जर्ट कर रहे हैं या बात को कि ये सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, हमने खुद ने यह हस्ताक्षर किया है। ऐसे खुद लिखते। वो खुद जो लिखे हो जाता ना, एग्जैक्टली स्वरूप में भगवान ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं हूं। ये एक और डिस्टिंक्शन श्री महाप्रभु ने करी। और या डिस्टिंक्शन की ब्यूटी ये है कि अन्यान्य जो लोग हैं वो पूजा करने की अपनी मूर्ति को, इन द सेंस कि जब पूजा करी जाए तो साकार समझ के ही करी जाए, पर कहीं वहाँ के अंदर उनको अनकॉन्शियस जो फीलिंग एक प्रतिमा की होती, वहाँ के कारण बिक जाती थी। पुष्टि मार्ग में न प्रतिमा होमे और न प्रतिमाएं बिके। चलिए पुष्टि मार्ग को स्वरूप एक बार संस्थापित होवे ना, वो खुद बन जाए, वो भगवान स्वयं होवे, वो दूसरा नहीं होवे। करके वो दर्जी के यहाँ से स्वरूप खरीदोगे, द्रव्य लेके, या द्रव्य शब्द लिखे हुए यहाँ, तो ये बाहर की एक पुष्टि मार्गीय और मर्यादा मार्गीय मानसिकता बताई गई। मर्यादा मार्गीय मानसिकता में
फाइनली भी कुछ बिक जाए और कुछ खरीद लिया जाए, पुष्टि मार्ग में ये संभव नहीं है। ये बात मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं। पुष्टि मार्ग में कुछ बिके नहीं है, मर्यादा मार्ग में बिक जाए। पाछे घर सब पोते पात्र सब बदलाए, यानी घर को शोधन किया, शुद्धि करी वाकी। पाछे श्री आचार्य जी ने वह स्वरूप को पंचामृत करवायो, श्री द्वारकानाथ जी नाम धरे। ख्याल है? ये पंचामृत करानो ये पुष्ट करने की प्रक्रिया है, वाकु यहाँ उल्लिखित किया। यानी पुष्ट करने की प्रक्रिया पोस्ट श्री महाप्रभु को, यानी पोस्ट आचार्य पीरियड नहीं है, पर श्री आचार्य श्री महाप्रभु ने स्वयं ने ये प्रारंभ करी, एस्टेब्लिश करी है। वह बात को ये वार्ताएं समझा रही हैं अपन को। पाछे सिंहासन पाट बैठाए, दामोदर दास के माथे सेवा पधराए के। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ में भेद क्या है, देखो आपको समझाऊं, या को टेक्निकल क्या भेद है। एक बात तो ये पहले समझो आप, अपने यहाँ को सिद्धांत ये है कि पुष्टि मार्ग में, अपने पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा क्रम में जो भी स्वीकार किया गया है वो कहीं भी विधि के द्वारा, विधि यानी विधान किया गया, डू एंड डोंट डू इट, यानी विधि और निषेध, ऐसे विधि के द्वारा, शास्त्र के विधान के द्वारा, जैसे पूजा मार्ग में जितने भी उपचार ग्रहण किए गए, यानी पूजा मार्ग में भगवान मूर्ति संबंधी, पूजा संबंधी जितने भी विधान हैं, जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो सब उनकी वो एनलिस्टेड हैं, वो बताई गई है, वो सब एनलिस्टेड है, वो सब प्रेस्क्राइब्ड है। अपने यहाँ विधान, शास्त्र के विधान से कोई भी चेष्टा को स्वीकार नहीं किया गया है। मेरी बात को समझिए, अपने यहाँ जितने भी चेष्टाएं भक्त और भगवान के बीच में स्वीकारी गई हैं, वो सभी वैष्णवाचरित के कारण स्वीकारी गए, वैष्णवाचरण के कारण स्वीकारी गई हैं। वैष्णवन ने, वो वैष्णव फिर मर्यादा मार्गी हों, वासु कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ भी वैष्णवन ने भक्ति मार्ग के अंतर्गत जिन जिन प्रक्रियान को आचरित कियो है, उन सारी प्रक्रियान में से जहाँ जहाँ स्वीकार, अपने यहाँ स्वीकार किया गया, श्री महाप्रभु ने स्वयं ने, श्री उभय प्रभु चरण ने, उनने जो स्वीकार किया वो भक्त आचरित है, वैष्णव आचरित है। तो पहली बात तो ये अपन को स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि पुष्टि भक्ति मार्ग की सेवा प्रणाली में कोई भी चेष्टा शास्त्र के विधान के कारण नहीं स्वीकारी गई है, भक्तन के आचरण के कारण स्वीकारी गई है, पहला सिद्धांत। दूसरो, श्री महाप्रभु ने वर्णाश्रम को जो साधन अवस्था में, स्थूल अवस्था में स्वीकार्य है, वाके कारण जहाँ ब्राह्मण देह है वैष्णव को, वहाँ पंचामृत के आदेश दिए हैं श्री महाप्रभु ने। जहाँ ब्राह्मण को देह नहीं है वहाँ नहीं दिए, यानी जहाँ द्विज नहीं है, क्योंकि पंचामृत इत्यादि के पूर्व जो बाकी पूर्व पीठिका के रूप में कुछ चेष्टाएं करी जाएं, वो चेष्टाएं वैदिक हैं, यानी मंत्रोक्त हैं। अब वो मंत्र, अगर वाबखत मंत्र बोले जाएंगे तो मंत्र के लिए ब्राह्मण देह होना आवश्यक है। करके उन अमुक जो चेष्टाएं हैं वो केवल ब्राह्मण देह के लिए अपेक्षित मानी गई हैं, अन्य के लिए नहीं मानी गई। इज इट क्लियर? ना ना ना, पंचामृत जे छे ये खरेखर वो पंचामृत तो जो है ना, एक तो जहाँ भी अवतार इत्यादि की अपने यहाँ लीला बताई गई है, जहाँ प्रभु प्रकट भय हैं, वह बखत के लिए अपने यहाँ पंचामृत का विधान किया गया है। और दूसरों जहाँ अशुद्ध कहीं स्पर्श हो जाए, वह के लिए अपने यहाँ वह को विधान किया गया है। हाँ, तो पुष्ट करने के वक्त में अगर वो स्वरूप जो है सेव्य परंपरा में नहीं चले आ रहे हैं तो कराना जरूरी है। अगर सेव्य परंपरा में चले आ रहे हैं तो कराना जरूरी नहीं है, नहीं कराना चाहिए। करावे तो वो बात एक अलग है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। वही तरीका से भूत शुद्धि जो होए, यानी
पंच महाभूत के स्वरूप होवे, तो पंच महाभूत को होने के कारण भूत शुद्धि करी जाए। भूत शुद्धि में मतलब वह मूर्ति के निर्माण पर्यंत जितने भी कहीं दोष आए हुए वो दोष निकल गए, वो भूत शुद्धि है। और भूत शुद्धि के बाद पंचामृत होए, पंचामृत पहले नहीं हुए। तो पहले भूत शुद्धि करी जाए, फिर पंचामृत स्नान किए जाए और फिर आधान होवे। ये प्रक्रिया है अपने की। पाछे सिंहासन पाट बैठाए, दामोदर दास के माथे सेवा पधराए के पाछे श्री आचार्य जी आप रसोई करके भोग समर्प्यो, समयानुसार भोग सरायो, तब बीड़ा समर्पण लागे, तब देखे तो पान हरे हैं। अब देखो या मैं दो बात समझियो। एक तो बहुत सारे वैष्णव ऐसे अनर्गल प्रश्न पूछे हैं कि ठाकुर जी को जब हम ठाकुर जी बिराजे रहे तब हमको कोई भोग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि ठाकुर जी खाली बिराजे रहे कि एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वार्तान में या वार्ता में नहीं, अनेक वार्तान में ये आवे कि श्री महाप्रभु सामग्री सिद्ध करके और फिर भोग पधराते। वह दरमियान ऐसा नहीं कि ठाकुर जी सामग्री ठाकुर जी को जगाने से पहले सिद्ध हो जाती हो। श्री महाप्रभु को अभिगम ये है कि सूर्योदय के पूर्व श्री ठाकुर जी को जगाना चाहिए, ये श्री महाप्रभु को अभिगम है। तो ठाकुर जी को अगर हम सूर्योदय से पूर्व जगा रहे हैं और अगर वासु पहले ही सामग्री कर लेनी है तो मतलब ये कि 4 बजे से अपन को लगना पड़ेगा करके, ऐसे सब अर्थघटन नहीं करने चाहिए। कहीं अगर ठाकुर जी थोड़ा समय विराज भी रहे हैं, समय जा भी रहे हो, तो वहाँ में सेवा में अपने यहाँ आपत्ति नहीं मानी गई है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को जो चढ़ावे ना, वो चढ़ाने की प्रक्रिया से बचना चाहिए। ये सब अस्वाभाविक और एबनॉर्मल प्रोसेस हैं। हाँ, रात को 3-3 बजे जगा दे में, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। तब देखें तो पान हरे हैं, तब श्री आचार्य जी दामोदर दास तो खींच के कहे, जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। एक बात समझियो, ये पान बीड़ी अरोगने को जो प्रकार है, वो बीड़ी अरोगने के प्रकार में यहाँ ये बात समझाई जा रही है। शाग हरे ही होवे, अधिकतर पीले भय जो शाग है ना, 90% शाग जो है पके भय शाग स्वादु नहीं होवे, उनमें स्वाद नहीं आवे। एट द सेम टाइम ये भी सोच के चलियो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास खींच के कहे, जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। अब फिर से समझने को प्रयास करियो। हरे पान को प्रसंग को लेके श्री महाप्रभु ने उनको टोक्यो, उनको खींचे, उन पे यानी उनको आग्रह पूर्वक ये कही कि क्या किया तुमने ये। हाँ हाँ, वो कारण है, वो कारण है। देखो एक बात वो समझो, वाकई लिए मूलतः यही लिए मैं ये बात समझाऊं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, या प्रश्न के आधार पे ही आपको ये सबन को ये समझना चाहिए कि आधुनिक वैष्णवन में और इन वैष्णवन में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। अगर हम अपनी तुलना वहाँ करने लग जाएंगे, यासु बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है और यासु बड़ा कोई पाप नहीं है पुष्टि मार्ग के स्तर पे। ये बात यहाँ समझ लीजिए। वो बात वहाँ श्री महाप्रभु और श्री महाप्रभु के चरण शरण आने वाले जो जीव हैं, ये सब कृपा बल के आधार पे घटना चक्र चल रहे हैं। यही बात अपने आप में समझा रही है। यही लिए अपन को आधुनिक वैष्णवन को मैं बार बार ये समझा रहे हूँ कि वार्ता के वैष्णवन के संग उनके कहे अनुसार करियो, उनके करे अनुसार करोगे ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना में पड़ जाओगे। अपने हमारे उत्तर भारत में कहावत है परंपरागत कि कृष्ण कहे सो कर और राम करे सो कर। कृष्ण ने जो किया वो करने लग जाएंगे ना, तो आज ऐसी बहुत सारी कृष्ण लीला या पुष्टि मार्ग को बर्बाद कर रही है, या पुष्टि मार्ग को बर्बाद करने वाली एक बहुत बड़ी कृष्ण का अनुकरण कृष्ण ने जो किया वो करने बैठे हैं लोग, वो दुर्घटना घटना या वक्त चल रही है। ये बात अपन को यहाँ में से समझ में आ रही है। तो कह रहे हैं कि पान श्री ठाकुर, हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए, उत्तम ते उत्तम सामग्री होए श्री ठाकुर जी को समर्पिए।
अब ये दो बात कही गई, एक पान को प्रसंग चल रहा है और वहाँ पके भय पान ठाकुर जी को भोग आने चाहिए, अरोग आने चाहिए, एक बात। लेकिन वाकई वो पके भय पान अरोग आने चाहिए, ये फलितार्थ न कह के उत्तम सो उत्तम की बात कही गई। यहाँ आके के ये वार्तान के ऐसे वाक्यन पे और वचनन पे अपन को रुकना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। एक बात जो कुछ और कहनी चाहिए बाकी जगह कोई वाक्य और क्यों आ रहे हो। पुनः यह बात को समझो, सेवा की जो पूरी प्रोसेस है वहाँ में अपने वर्तमान देश काल और परिस्थिति तीनों चीज आ गई। परिस्थिति में अपनी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ आ गया हो। परिस्थिति को मतलब ही है ओवरऑल सिचुएशन। तो देश काल यानी कौन से समय में हैं अपन, कौन से स्थान पे हैं, वो देश काल में दोनों आ गए और अपनी पूरी संपूर्ण अपनी लाइफ स्क्रिप्ट परिस्थिति में आ गई। इन तीनन के लिए अपने पास पूर्ण अवकाश है, या में अवकाश की कमी नहीं है। लेकिन वो अवकाश की कमी को मतलब अपन जो अपने मन में आता हो वह तरह के अपन एडजस्टमेंट करने लगे, ये भी नहीं है। ये बात ध्यान रखें। ये बात मैं हमेशा जब जब ऐसे जंक्चर्स आएंगे मैं कहता रहूँगा और कहता रहे हूँ। आज लोग श्री ठाकुर जी के संग सभी प्रकार के अनर्गल, जैसे मैं जाको एक बहुत प्रोमिनेंट उदाहरण आप तुमको बताऊं। मेरे एक परिचित हैं, मैं उनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाऊंगा। उनके घर में जैसे आज या बात के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे यानी ढेर सारे सभी जगह उदाहरण मिलेंगे से नहीं, पर या के उदाहरण पर्याप्त मिलेंगे। आज जिनके घर में उनके घर को सदस्य जहाँ घर में ठाकुर जी विराजते थे वही में मदिरा पान करके आता था। कई बार मैंने या सारी घटना चक्र को विटनेस किया या को देखियो, मैंने समझाने को प्रयास किया, सारी बात मैंने करी। अंत में मैंने घर के वयोवृद्ध को समझाया कि देखो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो मदिरा पान करके जा घर में ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वहाँ घर में वह को प्रवेश नहीं होना चाहिए, या ठाकुर जी को यहाँ से पधरा दिया जाना चाहिए। मैं कोई कंपल्सन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर दो में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके। ये दो घटना अगर एक घर में घटित होंगी तो ये पुष्टि मार्ग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कहीं मार्ग की मर्यादा अपेक्षित है। या मैं कहीं एक लक्ष्मण रेखा को विभाजन लाओ। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। जैसे लोगन के घरन में आज मैं बहुत या को अपरस को इशू नहीं बना रहे हूँ, एक बात ध्यान रखियो, ताकि मेरे कहने को कहीं बैलेंस नहीं बिगड़े। मेरे कहने को जो बैलेंस है वह को समझियो। मैं अपरस के इशू पे नहीं कर रहे हूँ, कह रहे हूँ, पर तुम्हारे ठाकुर जी जहाँ विराजते हों वहाँ तुम्हारो झाड़ू पोछा करने वालों नौकर अगर ठाकुर जी के स्पर्शा स्पर्श में कहीं प्रवेश कर रहे हो, दखल दे रहे हो, बम्बई की भाषा में कहूँ तो जहाँ घाटी साफ कर रहे हो, वहीं तुम्हारे ठाकुर जी को भी तुम्हारा व्यवहार चल रहे हो, ये श्री महाप्रभु को कहीं अपेक्षित नहीं। कुछ बातें हैं जो इन वार्तांशु अपन को अपने देश काल में भी समझनी चाहिए। इनकी अपनी अपनी सीमा है। मैंने ये जो दो बात बताई, इंस्टेंस दिए, इन दो बातन में भी मैं कहीं हार्ड एंड फास्ट होकर के लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दे रहा हूँ। मेरी बात समझिए, लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे अंदर, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारे भक्ति मार्गीय जीवन में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में अगर ये बैलेंस नहीं निभ पा रहे हो तो या के अवकाश ढूंढो, या के अवकाश तलाश करो। और अगर ये अवकाश तुम निकालने में कहीं कोई कारण से असमर्थ हो तो वाके कारण कॉम्प्रोमाइज अपने साथ करो,
महाप्रभु की मार्ग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। वह स्थिति में तुम्हारे लिए और बहुत से क्षितिज हैं कि जहाँ अपने आप को तुम एडजस्ट करके और वाकई बावजूद भी तुम पुष्टि मार्ग में रह सकोगे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पुष्टि मार्ग में नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। जा दिन सु कहीं समझ तुम्हारे परिवार के बीच में डेवलप हो जाएगी, वह क्षण सु फिर ठाकुर जी को मार्ग तुम्हारो है। तुम्हारे व्यक्तिगत अर्थ में उन सब के बीच में रहते हुए भी ठाकुर जी को मार्ग तुम्हारो है, लेकिन शरणागति को, सेवा को मार्ग नहीं। ठाकुर जी की मर्यादा को टाइम एंड अगेन ट्रेसपास करनी और टाइम एंड अगेन वाकू कहीं भंग करना, वो एक भक्ति मार्गीय जीव को कर्तव्य नहीं है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान जो है उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। वो उत्तम वस्तु केवल पैसा सु खरीदी भाई वस्तु ही नहीं हो में, वो हमारे मन के विचार भी हैं, वो हमारे जीवन की पद्धति भी है, वो हमारे जीवन के जीने के तरीका भी हैं, वो हमें सब कुछ शामिल है। हम क्या करें, उत्तम वस्तु को सिर्फ पैसा के साथ जोड़ दें कि ठाकुर जी ने अच्छी से अच्छी वस्तु लाओ। वहाँ केवल पदार्थ से मतलब नहीं है, तुम्हारे विचार भी शामिल हैं, तुम्हारी दिनचर्या के अंश भी शामिल हैं, तुम्हारे ठाकुर जी के साथ के व्यवहार के जितने भी बिंदु हैं वो बिंदुएं भी सब शामिल हैं, वो हमें सब कुछ शामिल है। उत्तम को मतलब ये है कि जो परिमार्जित है, जाको शोधन कर लियो गयो है, वो वस्तु ठाकुर जी तक ले जाओ। मैं पुनः एक बात ध्यान रखियो, मदिरा पान को ही मैं या कोई एक विषय पॉइंट नहीं बना रहा हूँ। कोई भी हमारो जो खान पान भक्षा भक्ष हमारो जो आचरण है, जहाँ हमारे सनातन धर्म की सीमा को हम ट्रेसपास कर रहे हैं, पुनः समझियो सनातन धर्म की जहाँ एक मर्यादा को हम ट्रेसपास कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को मैं शामिल कर रहा हूँ या मैं मेरे तात्पर्य ये नहीं है मेरे कहने को कि मैं केवल मैंने एक नाम ले दियो तो तुम वह वस्तु के साथ ही तुम शामिल हो। अगर ठाकुर जी एक ही कमरा है हमारो और अगर ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं और वहीं तुम्हारो पति या तुम्हारे छोराएं धूम्रपान भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम उनको निकाला नहीं कर सको पर ठाकुर जी को निकाल कहीं वहाँ से कर दो। यह बात को खूब ध्यान में रखियो। ये सब कुछ को तुम हौज पौज करके और मार्ग की मर्यादा को भंग करके अगर अपने आप को पुष्टि मार्गी होने को अहम पोषित करते हो तो ये नरक को रास्ता है, पाप को रास्ता है, ये ध्यान रखिए। ये चर्चा निगेशन में नहीं भैया, ये ध्यान रखियो, ये बहुत पॉजिटिव वैल्यूज की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ। मार्ग के उत्तम स्वरूप सु, जो स्वरूप उत्तम स्वरूप पैसा सुसिद्ध नहीं होवे, अपनी वृत्ति सुसिद्ध होवे। वृत्ति को प्रश्न है। प्रश्न मेरा पुनः वही है कि श्री महाप्रभु स्वाभाविक जो हमारी स्वाभाविकता है उनमें कहीं वैष्णवता को खोजना चाह रहे हैं। मेरी बात पे सेंट्रली ध्यान रखिए, मेरी बात पे पुनः ध्यान रखियो। सेंट्रल थीम मेरी बात की यह है, हमारे अंदर की रही भाई स्वाभाविक जो वृत्ति है, जहां भक्ति मार्गीय प्रवृत्ति की, चेष्टान की, मानस की जब बात करें श्री महाप्रभु, वहां स्वाभाविक शब्द है। देखो मैं तुमको बता दूं शब्द, भागवत निकाले जरा वहां से, गुटका। एक प्रसंग से ज्यादा नहीं उठ सकेगा यहाँ में, क्योंकि वो फ्लो नहीं आवेगा आगे। शांति से चल रहे। मैं आज शारीरिक स्थिति मेरी नहीं आती है ऐसी कि मैं चलाऊं, पर यहाँ आ गया तो वो यहाँ आने पे फिर ये सब सूत्र प्रारंभ कर दें वहाँ के। ये बात मैंने कहीं टीका या आलोचना में नहीं कही है। मेरे कहने को हृदय ये है कि जहाँ एक वैष्णव हृदय की मानसिकता काम नहीं कर रही है ना, वो एटमॉस्फियर नहीं है, वो वातावरण अगर नहीं है, श्री महाप्रभु को बहुत बेचैनी हो जाए कि ऐसे वातावरण में ठाकुर जी कैसे विराजेंगे। बस मेरी इतनी बात समझने को प्रयास करिए। मेरे कहने को कोई डूज एंड डोंट्स के साथ मीनिंग नहीं चल रहा है।
बहुत व्यापक अर्थ में मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। या को फ्लोर पे रखो ना प्रश्न को, व्यक्तिगत स्तर पे क्यों कह रहे हो मुझको? हाँ तो बोलो ना, मैं तुम्हारे प्रश्न को जवाब दूंगा। बोलो क्या कहना चाह रहे हो, वह बात को कौन, इनको सबन को भलो होएगा। बोलो अच्छा क्या क्या कह रहे हो, मैं कह दूंगा इनको। ऐसे कैसे काम चले, बताओ क्या कह रहे हो, क्या क्या शंका है तुम्हारी? बोलो कहो तो सही। हाँ तो उदासीनता को मतलब क्या, उदासीनता की क्या मील? उदासीनता को मतलब ये कि जो वहाँ पे प्रतिघात कर रहे हैं, प्रतिबंधक, और कम से कम ठाकुर जी की सीमा रेखा में तो वो चीजें घटित नहीं होनी चाहिए ना। एक बात को कल्पना करो तो, एक बात समझाऊं, अपने सनातन धर्म को ऐसा नियम है, और खास करके अपने मार्ग को एक कस्टम है, ये कोई लिखित नियम नहीं है पर एक कस्टम है कि जा घर में कहीं कोई ऐसा अमंगल कारण बन गए हो तो जब तक देह नहीं उठे तब तक ठाकुर जी की सेवा रुकी रहे। ये नियम है कि नहीं है? तो जहाँ मदिरापान हो रहे हो वो अमंगल घटित हो रहे हो कि नहीं? जहाँ धूम्रपान किए जा रहे हो ठाकुर जी के पास वो अमंगल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? देरी हुआ, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं वाकई? वो उदासीन होना नहीं है, वो एनक्रोचमेंट है। हाँ, उदासीनता और प्रतिघात में फर्क है। एक कोई चीज को अटैक कर लो और उदासीन होना, या में फर्क है। बात तुम ठीक कह रहे हो। हाँ देखो, ये यहाँ जब माता देवहूति ने प्रश्न किए हैं उनके जवाब में देखो ये बात कह रहे हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोम्बुधौ। जैसे सागर में गंगा इत्यादि प्रधान, गंगा आदि नदी के वेग जो हैं वो स्वाभाविक रूप से वहाँ परिणित हो में, उनके लिए कोई ने मार्ग बनाए नहीं गया। आज पूरे वातावरण को, एनवायरनमेंट को मनुष्य ने दूषित कर दिया है और करके नदी के प्रवाह कहीं अवरुद्ध हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर प्रकृति में प्राकृतिक जो डेवलपमेंट भयो है सारो जियोलॉजिकल, वो स्वाभाविक यही भयो है। और आज भी जितने भी तुम्हारे हिल स्टेशन से ऊंची जगह हैं उनके सबन के जो मापदंड है वो क्या है? सागर तल से ऊंचाई मापी जाए। धरती को कोई और तल नहीं देखो जाए, सागर तल से ये कितना ऊंचो है ये बात देखी जाए।